Good morning, 6th class. Myself Pooja, yours SST teacher. Students, आज की सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम हिस्ट्री के पार्ट 6 जैन एवं बौद्ध धर्म का उद्भव को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, आज हम जानेंगे किस प्रकार जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। देखिए बच्चों, 600 ईस्वी पूर्व में प्रत्येक राज्य अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगा था। इस क्रम में होने वाले अनवरत युद्धों से जनता त्रस्त हो गई थी, उनमें असुरक्षा की भावना आने लगी थी। देखो बच्चों, 600 ईस्वी पहले जो प्रत्येक राज्य था वो अपनी ही शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ था। इस क्रम में होने वाले अनवरत मतलब कि लगातार युद्धों से जनता जो है वो पीड़ित हो गई थी, उनमें आपस में असुरक्षा की भावना जागने लगी थी। प्राचीन काल में जनता छल रहित थी। देखिए बच्चों, जो प्राचीन काल था, पहले का काल था, उसमें जनता को छल कपट नहीं आता था। वो एक दूसरे के दुख को समझती थी। ठीक है, उनमें वैचारिक एकता एवं सामंजस्य था। उनमें आपस में विचार संबंधी तालमेल वो आपस में बैठा सकते थे। ठीक है, परंतु इस काल तक आते आते व्यक्ति स्वार्थी हो चला था। ये जो काल आ रहा था, नया समय आ रहा था, उस समय तक आते आते जो व्यक्ति था वो स्वार्थी हो गया था। वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता था। लोग रिश्तों को भूलकर धन कमाने के मार्ग ढूंढने लगे थे। धन के लालच में एक दूसरे का धन हड़पना, धोखा देना, ठगी करना एवं झूठ बोलना आम बात हो गई थी। देखो बच्चों, जो व्यक्ति थे ये समय आते आते बहुत ही स्वार्थी हो गए थे और लोग रिश्तों को भूलकर सिर्फ धन कमाने का मार्ग ढूंढने लगे थे कि उनको किसी प्रकार सिर्फ धन मिले। धन के लालच में लोग एक दूसरे का धन हड़प लेते थे। एक दूसरे के मतलब कि जो भाई बहन थे वो ना भाई देखते थे ना बहन देखते थे, वो एक दूसरे का धन हड़पने के चक्कर में रहते थे, एक दूसरे को धोखा देने के चक्कर में रहते थे, लोगों के साथ ठगी करते थे और झूठ बोलना तो आम बात हो गई थी। लोग वैदिक रीति रिवाजों का पालन करने से कतराने लगे थे। जो भी वैदिक रीति रिवाज थे उसका पालन जो है लोग नहीं करते थे, उसका पालन करने से लोग कतराने लगे थे। वैदिक काल की समाप्ति के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों एवं क्रियाकलापों में कठोरता आती जा रही थी। लोग जो है धार्मिक अनुष्ठान जो थे वो नहीं करते थे। ठीक है, अनुष्ठान खर्चीले होते जा रहे थे। जितने भी अनुष्ठान होते थे मतलब कि जितने भी यज्ञ या हवन होते थे वो बहुत ही खर्चीले होते जा रहे थे। जो भी यज्ञ या हवन करने के लिए आते थे वो बहुत बहुत धन मांगते थे। ठीक है, यज्ञ एवं हवन की प्रथा कम हो रही थी। लोग यज्ञ और हवन भी बहुत कम कराते थे। धार्मिक अनुष्ठानों में पशु बलि दी जाने लगी थी। जितने भी धार्मिक काम करवाते थे लोग उसके अंदर पशुओं की बलि भी दी जाने लगी थी। एवं लोग मांसाहार की तरफ बढ़ने लगे थे। बहुत से लोग थे जो मांसाहारी होते जा रहे थे, निर्दोष जानवरों को काट के खा लेते थे। ढोंग और ढकोसले होने लगे थे। वेदों की क्लिष्ट संस्कृत के अर्थ लोग समझ नहीं पाते थे। लोग जो है वो ढोंगी होने लगे थे और ढकोसले करने लगे थे। ठीक है, और लोगों को वेदों की जो अर्थ होते थे, ठीक है, वेदों के संस्कृत के अर्थ लोग अब समझ नहीं पाते थे। इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर जाति व्यवस्था में बदल चुकी थी। जो वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, वो कठोर जाति व्यवस्था में बदल चुकी थी। लोग जात के नाम पर लोगों को ऊंच नीच में बांट दिया करते थे कि ये ऊंची जाति के लोग हैं और ये नीची जाति के लोग हैं। धर्मावलंबी मतलब कि धर्म को मानने वाले लोग, पुरोहित जिन्हें हम कहते हैं, एवं पंडितों ने संपूर्ण समाज को जातिगत आधार पर ऊंच नीच में बांट दिया था। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो धर्म से जुड़े होते हैं ना लोग, जो धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो पुरोहित होते हैं, वो अब लोगों को ऊंच नीच में बांटने लगे थे कि आप लोग नीची जाति के लोग हैं, आप मंदिर में नहीं आ सकते, आप पूजा नहीं कर सकते। ठीक है, यह वह स्थिति थी कि पूरा समाज जो है असंतुलित और असहज हो रहा था। लोग तरह तरह के विचार मन में पालने लगे थे। लोगों के मन में तरह तरह के विचार आने लगे थे, तरह तरह की बातें आने लगी थी। लोगों की समझ में पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि का अर्थ नहीं आ रहा था। ऐसे में वे सोचने लगे थे। देखो बच्चों, जो लोग थे
अब उन्हें पूजा पाठ का मतलब नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों कराए जाते हैं पूजा पाठ। ठीक है, अब लोग जो है वो सोचने लगे थे यज्ञ क्या महत्व है, यज्ञ क्यों कराने चाहिए, क्या होता है यज्ञ कराने से, यज्ञ करने एवं चढ़ावा चढ़ाने से क्या मोक्ष मिलता है। अगर हम यज्ञ कराएंगे या चढ़ावा चढ़ाएंगे भगवान को तो क्या भगवान हमें मोक्ष दे देंगे। क्या ईश्वर की सत्ता सत्य है, जो लोग ईश्वर को मानते हैं क्या वो सत्य है, जो ईश्वर जो कहते हैं कि ये सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, ठीक है, ईश्वर जो करेगा सही करेगा, क्या वो सत्य है। क्या मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। लोग सोचते थे मनुष्य जो है वो अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, बस जो करेगा वो ईश्वर ही करेगा। मृत्यु के बाद मनुष्य कहाँ जाता है, ये लोग सोचने लगे थे। जब लोगों की मृत्यु हो जाती है तो लोग कहाँ जाते हैं, ऐसी कौन सी वस्तु है जो कभी नहीं मरती। तप द्वारा क्या सर्वशक्तिमान बना जा सकता है, अगर हम तप कर लेते हैं तो क्या हम सर्वशक्तिमान बन सकते हैं, उसके बाद हम सब कुछ कर सकते हैं। इन जिज्ञासाओं का उत्तर ढूंढने के लिए, इन इच्छाओं का जो उत्तर है वो ढूंढने के लिए, ये जो लोगों के मन में प्रश्न उठते थे इनका उत्तर ढूंढने के लिए कई लोग वन में चले गए और वहाँ आश्रम बनाकर रहने लगे। देखिए बच्चों, ये देवी देवताओं के विषय में कुछ नहीं जानते थे। देखो बच्चों, लोगों के मन में जो ये प्रश्न आते थे इनके लिए, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए लोग क्या करने लगे, वनों में चले गए और वहाँ जाकर एक एकांत जगह पे आश्रम बनाकर रहने लगे। ये लोग देवी देवताओं के बारे में कुछ नहीं जानते थे कि भगवान क्या होते हैं, देवी क्या होती हैं, देवताएं क्या होते हैं, ठीक है, देवताएं जो होते हैं वो क्या होते हैं, भगवान। इन्हें केवल यह ज्ञात था, ये पता था कि कोई शक्ति है जो इस पूरे संसार को चला रही है। ठीक है, ये लोग वायु, इंद्र और सूर्य इत्यादि को ही जानते थे। वायु मतलब जिससे उन्हें प्राण मिलता है, ठीक है, इंद्र मतलब जो वर्षा करते हैं जो भगवान, और सूर्य मतलब जिनसे उन्हें रोशनी मिलती है। ठीक है, लोग सिर्फ इन्हीं को जानते थे, वायु, इंद्र और सूर्य को। अतः ये वायु की आराधना करते थे क्योंकि वायु से इन्हें क्या होता था, प्राण मिलते थे, ये लोग सांस लेते थे। ये मृत्यु का आधार शरीर से वायु के समाप्त होने को ही मानते थे। अगर ये लोग मानते थे कि अगर वायु समाप्त हो जाएगी तो मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, इसलिए ये लोग सिर्फ इन्हीं लोगों की पूजा करते थे, किसकी, वायु की, इंद्र की और सूर्य की, जिससे इन्हें वायु मिलती है, सांस लेते हैं ये लोग, जिनसे इन्हें वर्षा मिलती है और जो ये सूर्य की रोशनी देते हैं। ठीक है, लोग इन्हीं को मानते थे। ये लोग आश्रम में विभिन्न विषयों पर चिंतन मनन करते थे, मतलब कि सोचा करते थे, विचार किया करते थे। अपने जैसे किसी अन्य ऋषि या मुनि से ये कई विषयों पर चर्चा करते थे, कई अलग अलग बातों पर चर्चा करते थे। अंत में ये इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। ये शरीर नष्ट हो जाता है परंतु आत्मा जो होती है वो कभी नष्ट नहीं होती है। अंत में ये निष्कर्ष पर पहुँचे, यही बार बार जन्म लेती है एवं मरती है। ठीक है, ये जो आत्मा है यही बार बार जन्म लेती है और यही बार बार मर जाती है। आत्मा जब ब्रह्म विलीन हो जाती है तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब आत्मा ब्रह्म विलीन मतलब कि ब्रह्मांड में चली जाती है, ब्रह्मांड में जाके विलीन हो जाती है, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है, यही सत्य है। देखो बच्चों, ऋषि मुनियों के अतिरिक्त भी कुछ लोग ज्ञान की खोज में लगे थे। जो ऋषि मुनियों से अलग कुछ लोग और भी थे जो ज्ञान की खोज में लगे हुए थे। ये लोग एक स्थान पर न रहकर भ्रमण करते रहते थे। ये लोग क्या करते थे, एक स्थान पर टिके नहीं रहते थे, ये लोग जगह जगह जाते रहते थे, भ्रमण करते रहते थे। कई प्रांतों के राजा भी सत्य की खोज में अपना राजपाट त्याग कर संसार के भ्रमण करते रहते थे। कई प्रांतों के राजा भी थे जो अपना राजपाट त्याग कर संसार का भ्रमण करते थे। इनमें महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुए। इनमें महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जो राजा थे वो आगे चलकर बहुत ही प्रसिद्ध हुए। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हम लेसन यहीं तक पढ़ेंगे।
आज का आपका होमवर्क है, जितना मैंने आपको ये लेसन पढ़ाया है आप सभी को ये लेसन रीड करना है अगेन। थैंक यू।